चलिए इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं वो जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिस्टर। इसमें से कौन सा है जो कि पॉलिस्टर नहीं है? PHBV और डैक्रोन, ग्लिप्टल, नोवोलैक। तो इसमें कैसे करेंगे इसको? GDP, देखिए एक ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पे। GDP जो है GDP, जी से ग्लिप्टल, डी से डैक्रोन, पी से हो गया PHBV। ये तीनों जो हो गया पॉलिस्टर है। क्या है? पॉलिस्टर है। अब कह रहा है कि नहीं है पॉलिस्टर, तो नॉट पॉलिस्टर है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? नोवोलैक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन। नोट है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ना है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? जैसे केराटिन दिया है, एल्बुमिन है, कोलेजन है, मायोसिन है। तो यहाँ पे इसको अगर NCERT का थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है मेंस में, ये मेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है ये फाइबरस प्रोटीन नहीं है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ये कौन सा है? ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो नोट था तो ये एल्बुमिन होगा। अगर पूछता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबरस, तो केराटिन, कोलेजन, मायोसिन, ये तीनों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली। कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाटर में जो घुला हुआ कौन सा विटामिन है जो कि आसानी से एक्सक्रीटेड नहीं होता है, नॉट एक्सक्रीटेड इजिली। विटामिन B2 है, या विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, या विटामिन B12 है। तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो इसका क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़े होंगे, उससे हम चेक कर सकते हैं। विटामिन वाटर सॉल्युबल में B ग्रुप का विटामिन होता है और C आता है, तो सब यहाँ पे B दिया है। तो कौन सा B ग्रुप का विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है, तो और जो एक्सक्रीटेड इजिली एक्सक्रीटेड नहीं होता है, तो वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज, वाटर सॉल्युबल इसमें से प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिन, एल्बुमिन, मायोसिन और कोलेजन। तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा होता है इसमें से? वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, ये देखो इस ऊपर वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ दिया। वाटर सॉल्युबल प्रोटीन को ना ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि एल्बुमिन होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? देख रहे हो ना किस तरह से ये क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर रहा है। अब अगला, थाइमिन एंड पिरिडोजिन आर ऑल्सो नाउन रिस्पेक्टिवली आज। कह रहा है थाइमिन और पिरिडोजिन किस किस नाम से जाना जाता है? थाइमिन होता है विटामिन B1 होता है, और ये होता है पायरिडोजिन जो होता है विटामिन B6 होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, थाइमिन B1 होता है, आराम से याद रख सकते हैं। पायरिडोजिन जो है V6 होता है, तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से इसको याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा इसमें से विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में डिले कर देता है, मतलब जिसके कमी से ब्लड क्लॉटिंग में देर लग जाता है? तो वो विटामिन C है, या E है, K है, B है, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विटामिन K। अब इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन K की अगर डिफिशियंसी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए कहता है कि ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। समझ आया? तो विटामिन K हो जाएगा जो कि डिले करता है ब्लड क्लॉटिंग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इन वाटर सॉल्युबल। कौन सा है इसमें से विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है? अब देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, हम एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है? तो इसका हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे विटामिन E हो गया, K हो गया, C हो गया, D हो। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, वो उसको हम क्या रख सकते हैं? एक नाम है KEDA। अच्छा, कीरा, कीरा से याद रख सकते हैं। कीरा, के से होगा विटामिन K, विटामिन E और DA। तो ऐसे भी पढ़ो ADEK या KEDA, कीरा। तो ये कीरा नाम से हम क्या फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा कीरा। इसके अलावा जो हो जाएगा वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो देखो KEDA बटा कौन? C। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, विटामिन वाटर सॉल्युबल C हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से हम ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द मसल्स अकर एज ए रिजल्ट ऑफ विगरस एक्सरसाइज। कहता है कि अगर तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो कौन सा मॉलिक्यूल्स तुम्हारे मसल्स में जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है? तो ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एल लैक्टिक एसिड। तो जब अगर हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं उस समय अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई उतना हमारे ब्लड तक नहीं जा पाता है, तो उसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो इसीलिए एल लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसलिए विगरस एक्सरसाइज इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज जो करना चाहिए जहाँ हवा चलता हो उस जगह करना चाहिए, तो इसलिए एल लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तो एल लैक्टिक एसिड बन जाता है विगरस एक्सरसाइज करते हुए ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की कमी होता है। तो ये आपका था 8 क्वेश्चन, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट हम ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। थैंक यू।